Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा समझाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम लेखक परिचय से करेंगे। इस पाठ के रचनाकार हैं प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप तिवारी जी एक प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता है। बॉलीवुड में उनका काफ़ी नाम है। उनकी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट बॉलीवुड के फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सन 2008 में आई फिल्म प्रणाली द ट्रेडिशन भी प्रदीप तिवारी जी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पर आधारित है। इसके अतिरिक्त वे कविता, गज़ल और कहानियाँ भी लिखते हैं। उनकी 3 पुस्तकें चला हंस वाही देश, अनामिका प्रकाशन इलाहाबाद और अगणित मोती शिवांग प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली द्वारा तथा अभी प्रकाशित काव्य संग्रह मौन नहीं रह पाऊंगा अनामिका प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुकी है। आप अभी भी अपने कार्य में सक्रिय हैं। प्रस्तुत है पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्रस्तुत पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन की चर्चा की गई है। भारतीय सिनेमा जगत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को किया गया था। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को हॉलीवुड की फिल्म शोबोट देखकर इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा मिली। फिल्म के पोस्टर में यह लिखा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि उस समय तक मूक सिनेमा काफी लोकप्रिय हो गया था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, परंतु उस समय से बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। इस फिल्म को बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी। उनके मन में भी फिल्म बनाने की इच्छा जागी। उन्होंने पारसी रंगमंच की एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने उन्होंने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए। अपने एक इंटरव्यू में निर्माता निर्देशक अर्देशीर जी ने कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर जी ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म में 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया। वे थे तबला, हारमोनियम और वायलिन। इस फिल्म में स्वतंत्र रूप से संगीतकार या गीतकार का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान तथा पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की
ताकत है। आलमारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। आजकल के समय के अनुसार उस समय स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे, इसलिए आसपास की ध्वनियों को रोकने के लिए उन्होंने रात में शूटिंग करना ही बेहतर समझा। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि उनमें आवाज की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, ध्वनि का कोई काम नहीं था। मगर आलमारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का सबसे जरूरी हिस्सा बनी। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या द्वितीय खंड में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।